फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ जाना कुछ अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। सो विद दिस नोट चलो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस ब्लॉग की। फटाफट से रोज़ की तरह यही बोलूँगी, अपनी अपनी नोटबुक उठाओ, अपने अपने टारगेट्स को नोट डाउन करो और फिर देखते हैं हम कितने टारगेट्स को कर पाते हैं, कितने टारगेट्स को नहीं कर पाते। तो चलो रोज़ की तरह हमेशा से मेरा सेम डायलॉग कि मैं आपको मिलूँगी अपने पहले टारगेट को पूरा करने के बाद। लेकिन आज जो मेरा पहला टारगेट रहने वाला है वो करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि जो 2 दिन से मेरी लक्ष्मीकांत की रिकॉर्डिंग अटकी पड़ी है ना, उसको ज़रा कंप्लीट करा जाए। सो मैं आपको देती हूँ अपडेट, कितना कंप्लीट होता है कितना नहीं होता है। देखो मेरे दिमाग में 2 आइडियाज़ हैं कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको रिकॉर्ड कर देती हूँ और बाद में बुक का पीडीएफ क्रिएट करके, मेरे पास ना 2 बुक हैं लक्ष्मीकांत की। एक पे तो मैंने पूरा क्या बोलते हैं उसको, कचरा मचा रखा है पूरा, सब कुछ चला चला के ना पढ़ के उसका सत्यानाश करा हुआ है और एक दूसरी है जो मैंने न्यू मंगवाई थी, तो उसका पीडीएफ बना के मैं आपको पढ़ा दूँ। सो देखते हैं क्या वर्कआउट करता है क्या नहीं करता। तो चलो फटाफट से ऑल दी वेरी बेस्ट आज के लिए। मिलूंगी मैं आपको बहुत जल्दी अपने टारगेट्स को पूरा करने के बाद, टारगेट्स को नहीं टारगेट को पूरा करने के बाद। ओके, एज यू कैन सी मैंने इतना सा लिखा था और इसी को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। आई गेस 15 मिनट की वीडियो जो है वो बनी है। अब मुझे इसको ना दोबारा लिखने में, मतलब इसके नेक्स्ट लिखने में जो है वो बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बिकॉज आई हैव अ बैक पेन। सो मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं खड़ी हो जाऊँ यहाँ पे और लिखूँ। अब देखती हूँ मैं शायद अपना करंट ही करूँ यार, क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल खड़े होने की। अगर थोड़ी देर में होती है तो लिख दूँगी और बना दूँगी आगे, या फिर व्हाट आई एम थिंकिंग कि यार पीडीएफ क्रिएट करती हूँ बुक में से, दिखाती हूँ। मेरे पास है देखो बुक और भी ना, ये रही मेरे पास बुक एक और जो साफ़ सुथरी बुक है जिसमें मैंने बिल्कुल कबाड़ा नहीं कर रखा। सो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो चलो मैं आपको आगे अपडेट देती हूँ जैसा भी मेरा रहेगा। मिलती हूँ फिर मैं आपको थोड़ी सी ही देर में। अब क्योंकि यार जो 2024 का प्रीलिम्स है वो हो चुका है, तो पहले तो ये रहता था कि भी 24 वाला पेपर आना है तो बाद में तैयारी करेंगे आराम से। लेकिन अब पता है कि पेपर हो गया, अब अपनी ही खुद की बारी आनी है, तो धीरे धीरे ना एक डिसिप्लिन अंदर आता जा रहा है, सीरियसनेस अंदर आती जा रही है और लगता है कि बस एक एक दिन ना अब कम होता जा रहा है। सिर्फ 11 मंथ ही बचे हैं हमारे पास में, तो चलो सब मिलके ही तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट। सो एज यू कैन सी मैंने अपनी एनसीईआरटी को रिकॉर्ड करके अपलोडिंग पे लगा दिया है। जो इसके टाइटल था, डिस्क्रिप्शन थी, टैग्स वगैरह थे, एंड स्क्रीन एलिमेंट्स वगैरह थे, वो सब कुछ करके सेटिंग इसकी अच्छे से मैंने इसको अपलोड पे लगा दिया है। फाइनली मेरा रिकॉर्डिंग वाला टास्क आज खत्म हो गया, एनसीईआरटी वाला हो गया। देन मैंने आपको भी बताया था कि मैंने पॉलिटी का भी बना लिया है एक वीडियो, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर दी है। अभी आई विल डू माई करंट अफेयर्स करने हैं, न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना है, एंड आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। आप अच्छे से रिप्लाई तो कभी करो कि येस प्लीज़ दीदी स्टार्ट कर दो, तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगी। और देखो ऐसे नोट्स नहीं बना रही कि मैंने बस नोट्स बनाने की खातिर नोट्स बना दिया कि नहीं मुझे बस पढ़ाना है तो मैंने चक्के नोट्स बना दिए। नो, पूरी रिसर्च करके अच्छे से नोट्स बनाऊंगी, सो दैट कि चाहे वीडियो आने में ना 2 दिन लग जाए। देखो वीडियो बनाने में तो मुझे कम से कम हार्डली 1 घंटा लगेगा रिकॉर्ड करने में, लेकिन उस मटेरियल पे रिसर्च करना, फाइंड आउट करना कहाँ से क्या सही है कहाँ से नहीं सही, उस पर ज़रा वक्त जो है वो अच्छे वाला लगने वाला है। फिलहाल मैं टारगेट कर रही हूँ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से इसको निपटा दूँ, ज़रा इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगी, थोड़ा सा गवर्नेंस कर लो, सोसाइटी कर लूँगी, ठीक है। ये कुछ कुछ टॉपिक्स मैं सोच रही हूँ मैं इनको निपटा दूँ फटाफट, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। एंड एक और चीज़, सैटरडे एंड संडे को ना अगर आप लोग भी मेरा वाला स्केड्यूल फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं ना ऐसे रोज़ मेरे पास इतना ज़्यादा ना नहीं हो पाता मैनेज कि मैं रोज़ 1-1.5 घंटा जो है वो ऑप्शनल के लिए निकालूँ, तो फिलहाल मेरे पास ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सो मैंने क्या करा है, मैंने सैटरडे एंड संडे को रखा है कि उस दिन मैं सी सेट भी करा करूँगी। मैंने भी बीच में स्टार्ट करा था कि एक बार सी सेट करना है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है यार कि और सिलेबस जो है ना वो नहीं हो पा रहा है। सो फिलहाल मेरा मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह ख़त्म कर देती हूँ, साथ में एंशिएंट के नोट्स आप सबके लिए बना लेती हूँ, ठीक है। वो हो जाएगा मेरा। एक तरफ हमारी हिस्ट्री चल रही है, पॉलिटी हमारी चल ही रही है जैसे चलनी थी। और फिर मैं क्या करूँगी, जैसे ही मेरा इंटरनेशनल रिलेशन छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो पूरे हो जाएंगे, ये वाले डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, देन मैं जो है वो डेली 1 आवर के लिए ना इंक्लूड कर लूँगी अपने सी सेट को। बट अभी जानबूझ के नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे अभी क्वांट पे फोकस करना है। बट शुरुआत मैंने करी है रीजनिंग से, तो मैंने अभी कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे थे उस दिन भी। आपके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूँगी, आप भी उनके ठीक है सोल्यूशन जो है वो निकालना। और क्या बोलूँ, और तो फिलहाल कुछ नहीं है बोलने को।
तो चलो फिर देती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट अपडेट। छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ 10-15 मिनट का, बिकॉज बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ और मेरा गला ना बोलने से बैठ जाता है। अभी भी आपको देखो, अभी भी मैं ना रुक रुक के थोड़ा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना जोर पड़ता है गले में बोलते हुए जब मैं कंटिन्यूसली बोल देती हूँ। मैंने आगे पहले सुबह मतलब ये रिकॉर्डिंग करी लक्ष्मीकांत की, फिर इसमें कंटिन्यूसली बोलना तो हो जाता है। और वैसे मौसम भी अच्छा है ना आज, तो गर्मी भी जाने वाली है, कहीं ना कहीं मानसून आ जाएगा। अभी मानसून के अपने कुछ चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं ना। लास्ट ईयर कितना नुकसान हुआ था, कितने सारे जो रोड हैं उनका सत्यानाश हो गया था। तो होप करेंगे कि अगर मानसून आए तो अच्छे टाइम लेके आए, है ना। मौसम अच्छा वाक्य में करे और बदतर हालात ना कर दे। तो गर्मी तो हम कहीं ना कहीं सह भी सकते हैं, कैसे भी सह लेंगे, ठीक है, 10 बार नहा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो वो नुकसान हो जाता है ना, वो फ्लड्स वगैरह आ जाती हैं। लास्ट टाइम इतना घरों में पानी, क्या से क्या नहीं हुआ, है ना, सब कुछ बंद हो गया। कितने बेआई जो मौत है, कितने लोग जो है उनकी डेथ होगी, मतलब कितना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस होगी थी। सो यही होप करते हैं कि जो ये मानसून अभी हमारा आए तो अच्छे दिन लेके आए सबके लिए। तो चलो ये फालतू की तरह की बातें हो गई हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो गया, कोई बात नहीं। चलो जी, अब मैं आपको देखती हूँ अपना नेक्स्ट अपडेट। और मैंने सोचा यार रोज़ बोरिंग हो जाता होगा ना आपके लिए भी कि सुबह ही आते मैं करंट अफेयर करने लग जाती हूँ ये वो। सोचा कि थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज करते हैं। सुबह सुबह एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि इन चीज़ों में एनर्जी लगती है, रिकॉर्डिंग वगैरह में बोलना पड़ता है। सोचा मैंने पहले वही कर देती हूँ, क्योंकि यार खुद पढ़ने में तो ना कि इंसान चुप होकर पढ़ता है, तो उसमें बोलने में जो एनर्जी वो नहीं जाती है। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने कोचिंग कहाँ से की है, तो देखो मैंने कोचिंग करी है, एक इंस्टीट्यूट है आपका ALS, उसका VSET सेंटर है शिमला में, तो मैंने वहाँ से की है। अब आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि मुझे आप सब बताओ, आप सब क्या कोचिंग कर रहे हो, अगर की है तो कहाँ से की है, क्या लेने की सोच रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी सोच रहे हो। और ऐसे रोज़ मुझसे क्वेश्चन पूछो सो दैट इन वीडियोस में मैं आंसर कर पाऊँ। फाइनली करंट अफेयर्स वाला टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो फटाफट से मैं आपको इसके क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे PM है उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस को इनॉग्रेट करा है। यहाँ से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर में आ चुकी है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसको गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त ने 5th सेंचुरी में जिसकी नींव रखी थी। ओके, इस यूनिवर्सिटी पे 3 अटैक होते हैं। पहले 2 अटैक को तो ये झेल लेती है जैसे तैसे, ठीक है, रिवाइव कर जाती है, रीएस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन जो आपका तीसरा अटैक होता है, जो पहला अटैक होता है वो होता है आपका लूट के पर्पज से, कि यहाँ के जो रिसोर्सेज है ना हम उनको लूटेंगे, तो वो करते हैं हुनास, राइट। और जो दूसरा अटैक होता है वो होता है पॉलिटिकल पर्पज से, ठीक है, वो पॉलिटिकल दुश्मनी जो होती है उसके रिगार्डिंग जो है वो अटैक होता है। तो यहाँ पे भी जैसे तैसे जो यूनिवर्सिटी है इस अटैक को संभाल लेती है, इसको झेल पाती है। लेकिन जो तीसरा अटैक होता है वो बड़ा ही पर्सनल अटैक आपको देखने को मिलेगा, जो कि बख्तियार खिलजी जो है वो करते हैं, जो कि जनरल होते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो बीमार होते हैं तो उनको कहीं से उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कहीं से उनको एक अच्छा इलाज नहीं मिल पाता जहां से वो पूरी तरह से सही हो पाए। तब उनको पता चलता है कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, राइट, उनका नाम राहुल होता है, राहुल श्रीभद्रा उनका नाम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं करेक्ट कर दूंगी यहाँ पे अगर मुझसे गलती से गलत नाम प्रोनाउंस हो गया, ठीक है, या गलत नाम ले दिया गया तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आपको दिखा दूंगी। तो वो उनको पता चलता है कि वो ना इलाज कर देंगे मेरा, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम होते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि देखो मैं आपके हाथ की ना कोई दवाई नहीं खाऊंगा, मुझे बिना दवाई के ठीक करो। तो वो क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं वो उनको बोलते हैं कि एक काम करो, आप ना कुरान ले लो और रोज कुरान के कुछ पन्ने पढ़ो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। और ऐसा होता भी है। तो बहुत लोग कहते हैं कि शायद कुरान के पन्नों में क्या करा गया था, वो दवाई लगा दी गई थी सो दैट की जो बख्तियार खिलजी हैं वो उन तक पहुंच पाए, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। अब उनको चिढ़ मच जाती है उनके नॉलेज को देख के कि मुझे जब कोई और ठीक नहीं कर पाया तो इन्होंने मुझे ठीक कैसे कर दिया। अब उनको ना एक अंदर आग लगी, उनको जलन होगी, और जेलसी के चक्कर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने टारगेट करा नालंदा यूनिवर्सिटी को। वहां पे जितने भी बड़े से बड़े ज्ञानी थे सबको उन्होंने मार दिया। और सबसे ज्यादा टारगेट करा गया नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को, जिसका नाम है धर्मगुंज, ठीक है, क्योंकि वहां पे 90 लाख अगर 9 मिलियन बुक्स थी, ठीक है, जहाँ पे हर चीज का आपको आंसर देखने को मिलता था, इतनी ज्यादा नॉलेज थी। तो उन्होंने उस चीज को टारगेट करा, और ये भी कहा जाता है कि 3 मंथ तक लगातार वो बुक्स चलती रही, इतनी वहां पे बुक्स थी। तो ये था पर्सनल
रीजन की वजह से जो उस यूनिवर्सिटी पे अटैक करा गया, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। कुछ कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब दोबारा से जो है ना उसको रिवाइव करा जा रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसके न्यू कैंपस की क्या करी गई है, इनाग्रेशन करी गई है। ये बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। हर चीज़ का यहाँ पे जो ज्ञान था वो मिलता था। एक बार खुद से भी जाके पढ़ लेना, राइट। और दूसरा आप जाके देखना नेशनल विमेन कमीशन को एंड स्टेट विमेन कमीशन को, इनका क्या रोल होता है। नाम से ही क्लियर है कि विमेन के लिए काम करेंगी, ठीक है। तब भी जाके इसको एक बार प्लीज पढ़ लेना। एंड उसके बाद आपको क्या देखना है, बायोफ्यूल्स एंड बायोडीजल के बारे में पढ़ लेना। जो बायोडीजल है वो जो देखो आपके बायोफ्यूल ना 3 तरह के होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैसियस होता है। तो जो आपका लिक्विड बायोफ्यूल है ना उसका एग्जाम्पल है आपका बायोडीजल, तो इसको जाके देख लेना। और कॉटन कल्टीवेशन के बारे में जाके पढ़ लेना, उसकी जो भी 4 स्पीसीज हैं वो इंडिया में ग्रो करती हैं, तो उसको जाके देख लेना, राइट। और कुछ भी नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही है, ठीक है। कुछ रह जाएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, तो रुको मैं चेक कर दूँ कुछ है या फिर नहीं। सो सिप्री के बारे में भी जाके देख लेना, ठीक है। ये एक आपका स्वेडिश बेस्ड थिंक टैंक है। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से इसने बताया कि जो चाइना है ना उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है ना उसने 500 जो है वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको देखने को मिलेंगे यूएसए और रशिया के पास में। तो टोटल आपकी 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में आपको न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं। आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। देखो 9 की 9 काउंट हो गई हैं। सो यही था, बाकी और कुछ नहीं है। अब मैं मिलूंगी आपको अपना नेक्स्ट टारगेट पूरा करने के बाद। 2025 को टारगेट करते हुए इस जर्नी का एक और दिन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बीत चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका दिन भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गया होगा। वैसे तो अभी वक्त आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑल्सो लास्ट की 3 सेकेंड की क्लिप ज़रूर देखना, शायद वो आपके चेहरे पे छोटी सी स्माइल लेके आए, क्योंकि आपको पता है ना एक स्माइल से हमारा जो है वो दिन बन जाता है। तो अगर आप थोड़े से भी उदास होते हो और हल्का सा आपको एक रीज़न मिल जाए टू स्माइल, सो चलो ऑलवेज स्माइल। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। ऊपर देखी जैक्शन लो, चली दीदी फिर बाय बाय बाय।